हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आधुनिक मैथ पर। तो आज की इस वीडियो में चलेगा 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर पहला। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा है क्या, देख लेते हैं एक बार। इसने लिखा है, देखो क्वेश्चन में, सिद्ध कीजिए कि √5 मतलब वर्ग 5 का वर्गमूल क्या है, एक अपरमेय संख्या है। जी हाँ, हमारी क्या होती है √5, या फिर बोल सकते हो 5 का वर्गमूल क्या होती है, एक हमारी अपरमेय संख्या होती है। तो इसी बात को क्या करना है, हमको सिद्ध करना है इस सवाल में। सिद्ध करने के लिए देखो कुछ शर्त पहले क्या होते हैं, कुछ सवालों में देखो आपने पढ़ा होगा पहले कि कुछ इस चीज को सिद्ध करने के लिए उसका हम क्या है उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी यही करेंगे कि इसका इसने बोला है कि ये एक अपरमेय संख्या है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम इसको उल्टा मानेंगे। तो उसे करने से पहले मैं आपको दो हिंट बताना चाहूंगा। थोड़े दो टॉपिक हैं, देखिए छोटे छोटे। क्या एक होता है हमारा सहअभाज्य संख्या क्या होती है। सहअभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, देखो ऐसी दो संख्या जिसका एचसीएफ सिर्फ क्या हो, एक हो। जैसे कि लिया हमने 4 और 5 लिया, इनका एचसीएफ क्या आएगा, देखो एचसीएफ सिर्फ इसका क्या आएगा, ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ क्या हो, एक हो। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, एक आएगा। ऐसे और नंबर ले लिया हमने 12 नहीं, एक लिया हमने 17 और 15 लिया। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, इन दोनों का एचसीएफ हमारा सिर्फ क्या आना है, इसका एचसीएफ 17 और 15 का एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये 17 और 15 क्या है, ये सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है एक छोटी थ्योरम और एक क्या, देखिए किसी नंबर का वर्ग, हमने माना 6 का वर्ग, जो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, अब माना कि चलो ये 2 से क्या विभाजित है, क्या 6 का वर्ग 2 से विभाजित है, तो 2 6 भी जो 6 ना, जो संख्या 6 वह भी क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। ये हमारी एक छोटी सी परिमेय होती है, ये आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा, देख लेना। देखिए बट ये क्या है, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, लेकिन इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे एक नंबर और लिया मैंने, जैसे मैंने लिया 5 का वर्ग क्या है, 5 का वर्ग क्या है, 5 से विभाजित है, तो हमारा 5 भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लेना, फिर इसके बाद इसमें इसका यूज होगा। चलिए अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। देखिए तो देखिए हमने बोला था कि हम इसके उल्टा मानेंगे, इसने बोला है कि √5 एक अपरमेय संख्या है, तो मैंने क्या बोला था, हम इसका उल्टा मान के चलेंगे सिद्ध करने के लिए। देखो यहां से हमारा हल स्टार्ट हो गया। हल देखिए, तो हमने माना √5 एक परमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परमेय संख्या हुआ है, तो परमेय संख्या किसके रूप में होती है, p/q के फॉर्म में होती है। तो इसका मतलब क्या, ये p/q के रूप के बराबर होगा। तो हमने क्या करा, ये रूट जो है इसका जो वर्गमूल 5 का, ये p/q के रूप के होगा। ठीक है, जैसे हमने मानते हैं परमेय संख्या, तो परमेय संख्या के बराबर होगी। और देखिए यहाँ पर इसको बताया है परमेय संख्या के बारे में कि यहाँ पर q क्या है, 0 के बराबर नहीं हो सकता। और क्या बताया कि यहाँ हमने p और q क्या ली है, ऐसी दो संख्या ली है, p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखिए रहो अब क्या करते हैं, इसका जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इसके जो बनवाना, इसकी p की यहां मल्टीप्लाई कर दी और इसकी यहां पर मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या करते हैं, इनका करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने, वर्ग कीजिए तो ये हो जाएगा इतना, और यहाँ पे इसका जब वर्ग करते हैं तो वर्ग से ये रूट कट जाता है, मतलब कि ये वर्गमूल कट जाता है, तो यहाँ सिर्फ 5 बचेगा और यहाँ हो जाएगा, देखो सॉरी, यहाँ सिर्फ q ही रहेगा। ठीक है, जब इस किस्म में करेंगे तो √5q आएगा। अब यहाँ वर्ग करेंगे तो ये हो गया वर्ग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इससे क्या प्रूफ हो, इससे क्या दिख रहा है कि इसको इस नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि ये p⁻2 क्या है, ये देखो मैं लिखता हूं, चूंकि p⁻2 5 से विभाजित
है। जब ये पी स्क्वायर क्या है 5 से विभाजित हो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक थ्योरम थी क्या होती है, जब इसका स्क्वायर 5 से विभाजित है इसलिए पी भी क्या होगा, तो हमारा ऐसे लिख सकते हैं पी भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब देखिए इतना, अब इसको नोट कर लेना, इससे देखो इस वाली बात को नोट कर लेना, फिर इसके बाद देखते हैं। देखो हमने क्या माना था, और इसका मैंने बताया सहभाज्य पी और क्यू क्या है, सहभाज्य संख्या, जिसका सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनका एचसीएफ क्या है, पी और क्यू का एचसीएफ क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो यहां पर क्या देखो 5 से विभाजित हो रही है। ठीक है, तो अगली संख्या और देखते हैं, चलो तथा, अब यहां बात करते हैं तथा, एक बात और करते हैं क्या, जब देखिए एक हमने लिया पी लिया, जब पी 5 से विभाजित है, हम के चलो पी 5 से विभाजित है, तो कुछ ना कुछ जब पूर्णतः इससे विभाजित है पूरी पूरी, तो क्या है कुछ ना कुछ शेषफल यहां पर बचेगा। हमने माना शेषफल क्या माने, के मान लीजिए, चलो ठीक है, माना 5 से पी में 5 से भाग देने पर के प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए पी की इसमें मल्टीप्लाई कर दी हमने, इसकी इसमें करेंगे तो क्या आएगा 5 क्या आएगा। ठीक है, सॉरी मैं पता स्क्वायर लगा देता हूँ पहले, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे पी और इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 5 की। अब दो यहां पर क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब इसके बाद देखो मैं यहां से लिखता हूं, देखिए मैंने इसका वर्ग किया, पी स्क्वायर आया यहां पर, और यहां क्या आया 25 के की घात 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां से पी स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठा रखते हैं, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी यहां से, तो यहां से रखेंगे 5 क्यू की घात 2 25 के की घात 2। अब 5 को इसके नीचे लेके जाते हैं, तो नीचे ले आएंगे 5 से ये कट जाएगा, नीचे लेके जाएंगे, देखो यहां पर मैं आपको बता दूं, देखो 5 को इसके नीचे लेके जाएंगे यहां पर, तो 5 से कट जाएगा 5 बार। ठीक है, देखिए तो यहां बचेगा सिर्फ 5 के की घात 2। अब देखो यहां से भी हमारे क्या निकल रहा है कि चूंकि क्यू की घात 2 क्या है 5 से विभाजित है, विभाजित है, इसलिए क्यू भी, मैंने बताया था स्टार्टिंग में पर में क्या थी बताई थी, क्यू भी 5 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। ठीक है, तो अब देखिए एक तो इस रिजल्ट को देख लीजिए आप, क्या है, एक तो इस रिजल्ट को देखिए और एक इस रिजल्ट को देखिए। अब ये दो रिजल्ट क्या कह रहे हैं कि P और Q क्या है 5 से दोनों विभाजित हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया P और Q क्या क्या हो गया, देखो मतलब P और Q का एचसीएफ क्या, यहाँ पर P और Q सहभाज्य संख्या नहीं रही। ठीक है, तो ये क्या है, देखो अब इनका एचसीएफ क्या दिखा रहा है, ये 1 नहीं आ रहा, तो लिखेंगे चूंकि, चूंकि P तथा Q का HCF ऐसे लिख सकते हो, P तथा Q 5 से विभाजित हैं, अर्थात अर्थात इनका HCF क्या है, इनका HCF दोनों क्या आया, देखिए HCF क्या है, इनका HCF 1 नहीं आ रहा। ठीक है, तो कह सकते हो अतः हमारी मानी गई, हमारी मानी गई कल्पना का विरोधाभास है। ठीक है, तो इसका विरोधाभास हो रहा है, अर्थात जब विरोध हो गया क्या हो गया कि हमने माना था यहां पर कि सहभाज्य संख्या है, लेकिन यहां तो सहभाज्य संख्या नहीं आ रही, इनका एचसीएफ 1 ही नहीं आ रहा, तो फिर क्या हो गया, इनका हमारी जो मानी गई जो हमारी कल्पना थी वो गलत सिद्ध हो गई। तो ठीक है, तो अब कह सकते हो इसलिए √5 एक
अपरिमेय संख्या है। बस यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।